नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शनि का गोचर मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। आज तक जो आपका शनि का गोचर हो रहा था वो हो रहा था 11वें भाव में, और आज आपका जो गोचर हो रहा है वो 12वें भाव में। आपको पता ही होगा कि जो शनि जो है वो 29 मार्च को गोचर कर रहा है। 29 मार्च को वो मीन राशि में चले जाएगा। तो जब मीन राशि में जाएगा तो आगे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, और किस तरह वो जो चाल है उससे जो किस तरह से उसका इम्पैक्ट आएगा, इस बारे में आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मेष लगन की बात करें तो पहले शनि, मार्च से पहले आपका जो शनि है वो 11वें भाव में है। तो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो पहला इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। आपकी पर्सनालिटी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा स्ट्रेस, ये सब चीजें आपके साथ हो रही थी अब तक। उसके बाद आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा था, यानी स्टडी में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था, स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इस तरीके से आपकी चीजें चल रही थी। और थोड़ा मतलब जो क्रिएटिव साइड के लोग हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका अचानक फायदा और अचानक नुकसान भी काफी हद तक हो रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि शनि 11वें भाव में था तो आपने गेन भी कमाया, पिछले 2 ढाई साल में एक आपने अच्छा पैसा भी बनाया होगा। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर महसूस किया, लेकिन चीजें आपकी बेहतर रही होगी। अब जो है शनि आपका 12वें भाव में जा रहा है। 12वें भाव से शनि जो है वो बहुत बुरा तो नहीं होता ये, पर ये शनि आपको विदेश में ज्यादा सेटल करवाने की शक्ति रखता है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो आपको विदेश से कुछ लाभ आ सकता है। लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में, यानी विदेश से आपको लाभ हो सकता है। किसी एमएनसी कंपनी से जुड़ के आपको फायदा हो सकता है, किसी एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप विदेश से जुड़ते हैं तो इससे आपको सीधा फायदा होगा। लेकिन अगर आप विदेश नहीं भी जाते और अगर आप अपने ही होम टाउन के करीब में, जहां आप जन्मे हो उसके करीब में रहते हो, तो कुछ चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है जहां आप रह रहे हो वहां। इसके साथ साथ एक और बात है कि शनि का जो फर्स्ट एस्पेक्ट आएगा थर्ड हाउस, यानी जो सेकंड हाउस के ऊपर, तीन तीसरी पहली दृष्टि होती है 3 घर आगे, तो सेकंड हाउस के ऊपर जो दृष्टि आएगी, आपको पैसे आते आते बीच में थोड़े से तकलीफ होगी कि आपके पैसे रुक कर आने शुरू हो जाए। तो उसके लिए आपको प्रोविजन करना होगा। पैसों के रिलेटेड चीजों को लेके आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। अचानक आने वाले खर्चों से सावधानी रखनी होगी, लग्जरियस स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना होगा। और ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला एस्पेक्ट आएगा, कि अगला एस्पेक्ट आएगा छठे भाव पे। ये शनि आपके शत्रुओं के ऊपर शत्रुओं की हानि भी करेगा। एट द सेम टाइम आपके जो रोग है उनके लिए आपको डिसिप्लिन में आना जरूरी है। आपका जो हेल्थ है उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है, कि अगर हेल्थ पे आप काम नहीं करेंगे तो छोटे मोटे डिसीजेस भी आपको हो सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना जरूरी है। और इसके बाद जो उसका अगला एस्पेक्ट जो आएगा वो 9th हाउस पे आएगा। तो अगला एस्पेक्ट जो है जब उसका 9th हाउस पे आएगा, उसके अंदर ये है कि भाग्य आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको कर्म भी बहुत ही अच्छे से करना होगा। जब आप 80% कर्म करेंगे तो 20% 30% आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अगले जो 2.5 साल है वो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे हैं, या विदेश में जो लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। मतलब विदेश से जुड़कर अगर काम करेंगे और शनि खराब नहीं करेंगे, मांस मच्छी और अंडा और ये इसके बाद अल्कोहल वगैरह जैसी चीजें अगर आप नहीं लेंगे और अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और अपनी हेल्थ हैबिट्स अच्छी बना के रखेंगे, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, तो ये सब चीजें करेंगे तो आपका जो शनि है आपको अच्छा फल देगा। आपके नीचे अगर कोई काम कर रहा है उनके साथ आप अच्छा बना के रखेंगे तो वो शनि आपका अच्छा रहेगा। काले कपड़े, अगर आपका शनि अच्छा ट्रांजिट कर रहा होता तो मैं आपको रिकमेंड करता कि ठीक है चलो काले कपड़े चल सकते हैं, जैसा मैंने आज काले कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन आपका जिस तरह का ट्रांजिट हो रहा है, आप काले कपड़े और नीले कपड़े से दूर रहिए। फिलहाल आपका जो ट्रांजिट है उस हिसाब से आपके लिए ये शुभ नहीं है कि आप काले कपड़े और नीले कपड़े पहने। और जब मैं कपड़े बोल रहा हूँ तो सिर्फ ऊपर का पार्ट, क्योंकि नीचे के पार्ट से फर्क नहीं पड़ता कि आप काले पहनते हो या नीले पहनते हो करके, लेकिन ऊपर का जो आपका शर्ट है वो काले कपड़े
या नीली कपड़े नहीं होने चाहिए। एक और बात, एक फैक्ट के तौर पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा। पिछली बारी शनि मीन राशि के अंदर आया था 1996 के समय में, और उस साल कई बॉम्ब ब्लास्ट, कई सुनामियां और कई टेररिस्ट अटैक्स वगैरह भी हुए थे। तो जो मेजर सिटी में रहते हैं वो आने वाले 2.5 साल जो है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे। इन जनरल प्रिडिक्शन है ये किसी एक पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं है, लेकिन उन सालों में ये सब चीजें होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ओवरऑल मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको किसी भी तरह की गलतियां नहीं करनी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो अपना डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। जितना हो सके आप डिसिप्लिन में चलिए, वर्क एथिक को फॉलो करिए, अपने काम पे ध्यान बनाए रखिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। ये सब चीजें आप करते रहेंगे तो आप प्रोग्रेस कर पाएंगे आने वाले 2.5 सालों में, क्योंकि अगले 2.5 साल आपके लिए थोड़े से टफ रहने वाले कंपेयर टू जो पिछले साल थे। लेकिन इतना है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप कर्म अच्छे से कर रहे हो तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।